जी, आज हम आपके सामने प्रोज बुक जो फ्लैमिंगो बुक है उसकी फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 लेकर आ गए हैं, जो कि कंपोज की गई है कमला दास के द्वारा, महान कवि कमला दास के द्वारा रची गई है। तो इस पोएम के विषय में आज हम देखेंगे। पोएम क्या है? माय मदर एट 66। पोएम का नाम है माय मदर एट 66 और इसके जो कवि हैं वो हैं कमला दास। तो ये जो पोएम है, The poem My Mother at 66 has been composed by a great poet कमला दास। ये जो पोयम है My Mother at 66 ये रची गई है एक महान कवि कमला दास के द्वारा। कमला दास के द्वारा महान कवि जो कि हैं उन्हीं के द्वारा ये कविता रची गई है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम। इस कविता का जो मुख्य बेस है, आधार है, विषय है, वो है एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वन। मीन्स बढ़ती उम्र का बढ़ना और अपनों को खोने के विषय पर है। अपनों को जो खोने का डर होता है उस विषय पर है और उम्र के बढ़ने के विषय पर है। यही पूरी पोएम का थीम है, विषय है। एक और बार, कविता किस पर आधारित है? एडवांसिंग एज, उम्र का बढ़ना और अपनों को खोने का जो डर होता है उस विषय पर यह पोएम आधारित है। The poem shows the fear of losing her mother। कविता दिखाती है एक डर, losing her मदर। ये कविता बस यही शो कर रही है, लूजिंग हर मदर। जो कमला दास है वो अपनी माँ को खोने के विषय में जो उनका डर है उसी को प्रकट कर रही है, शो कर रही है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। उनकी माँ जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। उनकी माँ जीवन के लास्ट स्टेज मतलब अंतिम पड़ाव पर है। सो द पोएटेस feels that her mother will pass away soon। इसलिए वो सोच रही हैं कि उनकी मम्मी जो है, महसूस करती हैं that her mother will pass away। will pass away मतलब die soon, वो जल्दी ही मर जाएंगी और वो दुनिया से चली जाएंगी शीघ्र, ऐसा वो महसूस करती हैं। She wanted to get rid of मतलब छुटकारा पाना। सच ऐसे नेगेटिव थॉट से, ऐसे नकारात्मक विचारों से वो छुटकारा पाना चाहती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग एयरपोर्ट जा रही हैं। अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग एयरपोर्ट जा रही हैं और कार को ड्राइव करते हुए वो अपनी माँ का फेस वगैरह देख रही हैं और उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मी का जो फेस था वो एशन लाइक कॉर्प्स की तरह था और वो डॉस कर रही थी, मीन्स स्लिप कर रही थी कार के अंदर, और एकदम पेल और कलरलेस उनका फेस था और बॉडी एकदम वीक था। इस तरह उनको देखने के बाद जब वो कार ड्राइव कर रही थी, कोचिंग एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तो उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। उन नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए वो कार के बाहर देखती हैं। जब कार के बाहर देखती हैं तो वहां पर स्प्रिंटिंग ट्रीज को देखती हैं और प्लेइंग चिल्ड्रन को देखती हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज मतलब होता है पीछे दौड़ते हुए पेड़। पीछे दौड़ते हुए पेड़, जब कार आगे आगे जा रही है तो ऐसा लग रहा है पेड़ पीछे कर रहे हैं और वो पीछे से दौड़ रहे हैं। और क्या देखती है? खेलते हुए बच्चों को। तो ओल्ड का और यंग का कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर यंग और ओल्ड का कॉन्ट्रास्ट है। इन सब चीजों को देखकर वो थोड़ा एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक और फुल ऑफ एनर्जी फील करती है कवित्री जो हमारी है कमला दास, इन सब चीजों को देखकर। और फिर मम्मी को देखती हैं तो वो ओल्ड एज में है और फिर ये यंग चीजों को देखकर उनको थोड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अपने नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना चाहती हैं। तो इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा बात को। शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ, वो चाहती थी छुटकारा पाना, सच नेगेटिव थॉट्स, इन नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना चाहती थी। सो शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, उन्होंने कार के बाहर देखा और कार के बाहर हमने आपको बता दिया वो स्प्रिंटिंग ट्रीज थे, दौड़ते हुए पेड़ प्लस खेलते हुए बच्चे, जिनसे उनको अच्छा महसूस हुआ। शी लुक्ड दैट द लाइफ वाज फुल ऑफ एक्टिविटीज, तब उनको ऐसा दिखा कि जो जिंदगी है ये फुल ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों से भरा हुआ है जीवन। इन अच्छे खेलते बच्चों को जब उन्होंने देखा। एट द एयरपोर्ट पे शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, कोचिन एयरपोर्ट पर उनने फिर अपनी मम्मी को देखा। शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। जब कोचिन एयरपोर्ट पर दोबारा अपनी मम्मी को देखती हैं तो उसने महसूस किया दुख, टू लुक एट द कलरलेस और पेल फेस, रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन और पीला चेहरा अपनी मम्मी का देखकर वो फिर दुखी हो जाती हैं। कौन? हमारी कवित्री कमला दास। और यहाँ पर
विंटर नाइट के मून से फिर कंपेयर करती हैं दोबारा, विंटर नाइट के मून से। जैसे विंटर नाइट का जो मून होता है वो बिल्कुल पेल नजर आता है, डल नजर आता है और उसकी साइन ठीक से नहीं आ पाती है, साइनिंग सही से नहीं कर पाता है। उसी तरीके से वो अपनी मम्मी को देखती हैं कि वैसे ही कंडीशन मम्मी का हो गया है, कलरलेस हो गया है, फेस बिल्कुल पेल हो गया है, बॉडी वीक हो गया है, बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन हाइडिंग माने छिपाते हुए, हर टीयर्स अपने आंसुओं को छिपाकर या छिपाते हुए, द पोएटेस सेड, कवित्री कहती हैं अपने आंसुओं को छिपा करके, बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन छिपाते हुए अपने आंसुओं को, द पोएटेस, जो कवित्री हैं, आप यहाँ पोएट ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पोएट ही कर दीजिएगा। द पोएट सेड, अपने आंसुओं को छिपा करके जो पोएट हैं वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, मतलब हम फिर जल्दी मिलेंगे अम्मा, ऐसा वो कहती है। किसी तरह अपने अंदर पॉजिटिविटी लाकर, किसी तरीके से दोबारा अपने अंदर पॉजिटिविटी लाकर वो दोबारा कहती है सी यू सून अम्मा, हम शीघ्र फिर मिलेंगे। आजकल पोएटेस नहीं, पोएट ही लिख दिया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पोएट का यूज होने लगा है, तो इसलिए आप पोएट ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइन्स, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद, वी कैन से, हम कह सकते हैं, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद हम कह सकते हैं एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना या जो बढ़ती उम्र है ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस तरीके से ये पोएम आपकी समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।